नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहु राहु के लक्षण, किस तरह से वो जीवन में प्रभाव डालता है और उसके उपाय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राहु, जैसे कि आप जानते हैं, एक छाया ग्रह है जिसका जो सिर है वो है, और जब राहु गलत परिणाम देता है तो इंसान को बहुत कठिनाई में डाल देता है। आप बिना कुंडली जांचे भी पता कर सकते हैं कि राहु आपका ख़राब है या नहीं है। जैसे कि कुछ लक्षण होते हैं ख़राब राहु के, या अगर राहु की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। राहु जिस भी घर का ख़राब होगा, उसके घर का जो बाहर की दहलीज़ है वो दब जाती है या ख़राब हो जाती है, यहाँ पत्थर उखड़ जाते हैं। घर का जो मेन गेट है उसमें चर 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 की आवाज़ आती है। अगर आपने सीढ़ियों को आपके अनुसार नहीं बनाया है तो भी आपका राहु ख़राब रहेगा। जिस घर में का मतलब शौचालय जो है, बाथरूम जो है, टॉयलेट जो है वो गंदा रहता है, टूटा फूटा है, वहाँ का भी राहु ख़राब है। ये एक लक्षण होते हैं। घर के कोने और छत अगर गंदगी है वहाँ पर, जैसे मकड़े के जाले, तो समझ लीजिए आपका राहु ख़राब है। अगर इंसान पेट के बल ज़्यादा सोता है तो समझ लीजिए राहु के प्रभाव आपके ऊपर है। अगर इंसान अपने अतीत, अपने पास्ट में रहता है और उसी को लेकर रोता रहता है कि मेरे साथ ये हो गया पुराना, ये हो गया, वो हो गया, और वो 10 साल पुरानी बात है, और अपनी फ्यूचर की कल्पना करे, ख्याली पुलाव बनाए, कुछ भी सेंसलेस, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो राहु है वो ख़राब है। क्योंकि जो राहु है वो सोच है, ध्यान रखिएगा, वो सोच पे सीधा इफेक्ट डालते हैं। जिसका राहु ख़राब होगा वो इंसान वहमी बहुत हो जाएगा, हर इंसान पे वहम करेगा, बात बात पे वहम करेगा, इतना वहमी और इतना डरपोक हो जाता है कि रस्सी को भी वो सांप समझ लेता है, बात बात पे वहमी हो जाता है। पानी, आग और ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डरता है वो इंसान जिसका भी राहु ख़राब हो। रात को नींद नहीं आएगी, अगर आएगी तो झटके से उठ जाएंगे रात को, और रात को अगर नींद आ रही तो सपने आएंगे, और सेंसलेस सपने आएंगे सबके सब। राहु अगर ख़राब है तो आप किसी पे भी विश्वास नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा गलत डिसीज़न लेंगे, क्योंकि राहु सीधा सोच पे आपके इफ़ेक्ट डालता है। राहु जिनका ख़राब है अचानक शरीर जो है उनका अकड़ने लगता है, बेकार में दुश्मनियाँ ले लेते हैं, अपशब्द बोलते हैं, एकदम अचानक गुस्सा आ जाता है, इंसान बेईमान धोखेबाज बन जाता है जिनका भी राहु ख़राब होता है। मद्यपान, दारू ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देता है, स्मोकिंग ज़्यादा करना स्टार्ट कर देता है, अतिशय संभोग करना मतलब सेक्स बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर देता है, सिर में चोट लग जाती है। तो राहु अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट देता है। नाखून की झड़ना स्टार्ट हो जाता है, घर में कलेश बढ़ जाता है, घर की जो बरकत है वो ख़त्म हो जाती है, आपका पैसा अटक जाएगा, आपका काम 99% होते हुए अटक जाएगा, दिमाग में भ्रम बना देगा कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया हुआ है, तो आप उन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे, अति पूजा में लगे रहोगे, दुनिया भर के पत्थर पहन लोगे, स्टोन पहन लोगे, मालाएं पहन लोगे, पूरे दिन पूजाओं में लगे रहोगे, और आसपास आपकी गंदगी रहेगी। ये राहु के कुछ कह लीजिए लक्षण हैं कि अगर आपका ख़राब है।
जो राहु जो होता है वो नाखून ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम फिज़िकली तौर पे देखें, उसके नाखून गंदे रहेंगे। जो उसका रोग होगा, उसकी जो बीमारी होगी, वो जल्दी पकड़ में नहीं आएगी। मतलब आपको लगेगा कि आप बीमार हो, लेकिन डॉक्टर को डायग्नोसिस जल्दी नहीं होगा। राहु के अलग अलग टाइप के वो हैं। राहु डिप्रेशन भी देता है, राहु स्ट्रेस भी देता है। कई बार तो आदमी को पागल खाना और हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बिना बात का गुस्सा जो राहु है ये आपको कर देता है, कैरेक्टर ख़राब कर देता है इंसान का। सबसे बड़ा वहमी बना देता है। और मेन यही है कि राहु की एनर्जी से जितना डर है, यही अगर राहु की एनर्जी को अगर हम समझे कि राहु की एनर्जी क्या है, तो उसी बैड एनर्जी को हम पॉजिटिव एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि राहु का जो गुण है, अगर एलिमेंट समझे तो छाया ग्रह है, तो एक्चुअल में हमारी सोच को कंट्रोल करते हैं। आपके दिमाग में जो थॉट आता है, जो सोच आती है, जो क्रिएटिविटी आती है, वो जो पकड़ है वो राहु के अंतर्गत आती है। बुध जो है वो आपकी बुद्धि के हैं, बट वो जो सोच है, जो वो सोच आनी है, वो एक ब्रांड वैल्यू जो बनती है, वो राहु देते हैं। जिनका राहु खराब होगा वो आदमी जल्दबाजी में पैसा कमाना, शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोचेगा, जैसे जुआरी बन जाएगा, कुछ भी धोखाधड़ी करना स्टार्ट कर देगा, चोरी करना स्टार्ट कर देगा, कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा उसका उस चक्कर में। तो अलग अलग गुण होते हैं। जैसे अगर राहु अगर कह लीजिए चंद्रमा के साथ बैठे तो आपको स्ट्रेस दे देंगे, आप समझ रहे हैं, आपको डिप्रेशन दे देंगे। अगर सूर्य के साथ बैठे हैं तो आपकी गुडविल ख़राब कर देंगे। अगर शुक्र के साथ बैठे हैं तो आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उस पर ग्रहण लग जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएगी। आपकी जो वाइफ या हस्बैंड है उनकी तबीयत ख़राब रहेगी। अगर मंगल के साथ में है तो अंगारक योग देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, अचानक गुस्सा आएगा इंसान को, बिना बात का गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर गुरु के साथ में तो चंडालक, गुरु चंडालक, जो चंडाल योग होता है वो बना देते हैं। तो डिपेंड करता है कि राहु की पोजीशनिंग क्या है। और अगर बुध के साथ बैठे हैं तो वो आदमी जुगाड़ी बन जाता है, वो आदमी कोई भी काम कर लेता है, क्रिएटिव होता है। और यही राहु अगर बुध के साथ 8th या 12th घर में बैठे हैं तो जेल खाना, मतलब आपको ऐसे काम करवा देगा कि जेल खाना तक हो जाएगा, कोर्ट के चक्कर काटने लग जाएंगे, आपको पागल खाने तक पहुंच सकते हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस दे देता है, और कई बार तो बीमारी ऐसी दे देता है कि आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। तो राहु कौन से जगह पे कैसे बैठे हैं ये डिपेंड करता है। और जो राहु है वो शनि के सेनापति भी बोले गए। राहु जो केतु हैं शनि के सेनापति बोले गए। अगर राहु शनि से पहले बैठे हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, और अगर शनि से पीछे वाले घर में बैठे हैं तो थोड़ा गड़बड़ मामला कर देंगे। अगर राहु केतु से पहले है, अब मान लो ये केतु पहले आ गया और राहु बाद में है, केतु पहले के घर में और राहु बाद के घर में, तो राहु जो है ख़राब रिजल्ट देंगे आपको, मतलब राहु ख़राब है। और राहु अगर पहले घर में है और केतु बाद के घर में है तो राहु अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु अगर अकेले बैठे हैं तो अच्छा ठीक ठाक अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो राहु का जो मोटो है, राहु ये कह सकते हैं कि आप किसी भी, अगर आप देखें कि किसी भी इंसान को मतलब रंग को राजा बना सकते हैं। मतलब आपकी जितनी भी बुद्धि है, जितनी भी सोच है, उसमें ऐसी सोच क्रिएट कर देंगे कि छोटी बुद्धि वाले को भी अमीर बना देते हैं। और अगर जिसका ख़राब हो जाए तो ये सोच लीजिए कि राजा को भी फिर रंग बनाने में इनको टाइम नहीं लगता है, आपके सारे काम रुकवा देंगे, आपका चलता हुआ बिज़नेस रुक जाएगा, आपके जितने भी पैसे हैं जहाँ से आने सोर्सेज है वो बंद हो जाएंगे,
आपकी सोच पे वार करते हैं, तो आपको सोचना बंद कर देंगे नए नए आइडियाज़। तो आपके हर तरीके से आपके ऊपर अटैक होगा। अभी इसके उपाय कैसे किया जाए? वैसे तो हर घर में जो राहु बैठते हैं, प्रथम घर से लेकर अगर 12वें घर तक जब बैठे हैं तो उसके अलग 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 और किसके साथ बैठे उसके साथ होता है। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो कोई भी कर सकता है। जैसे लाल किताब की अगर बात करें तो राहु को हाथी बोला गया है। तो हाथी का फेवरेट क्या होता है? गन्ना। तो हाथी को गन्ना खिलाएं तो राहु शांत होते हैं। अपने घर में सफाई रखें तो राहु जो है वो बहुत साफ़ होता है। अपने घर के कोने, छत, फ्लोर्स जो हैं वो बिल्कुल सफाई रखें। तो राहु का रंग जो है वो नीला है। तो नीला रंग आप अगर उसके दुश्मन ग्रह में रखेंगे में होगा तो राहु इफ़ेक्ट करेंगे। तो वो भी बहुत सोच समझ के जो नीले पर्दे आप लोग लगा लेते हैं तो वो भी ध्यान से लगाएं। और किसी वास्तु वाले को दिखा के ही नीला रंग का प्रयोग किया जाए। कई बार ये भी देखा गया है कि वास्तु में अगर किसी घर का, किसी इंसान का अगर वास्तु राहु खराब है और वो साउथ फेसिंग घर में चला जाए तो बर्बाद हो जाएगा, वो चलता हुआ काम रुक जाएगा। राहु इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स भी हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम आपके घर में ख़राब हो रही हैं तो समझ लीजिए आपका राहु ख़राब है। आपकी चीज़ें खो रही हैं, आपकी महंगी चीज़ें खो रही हैं, आप रख के कहीं भूल रहे हैं महंगी चीज़ों को, तो समझ लीजिए आपका राहु ख़राब है। तो अपने उपाय उसका यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को ज़्यादा ठीक कराइए, या जो पुरानी है, जो ख़राब हो चुकी है, उसको दे दीजिए बाहर। दूसरा, अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। ये राहु को भी कंट्रोल करने का बहुत अच्छा है। उससे आपका जो मन है वो आपके हाथ में रहता है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपकी सोच, आपकी बुद्धि बढ़ती है उससे। राहु को सबसे सही कंट्रोल करने के लिए आपको चंद्रमा को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए सिल्वर पहनिए। सिल्वर की चैन होगी, चांदी की चैन होगी, कड़ा हो गया, और स्क्वायर चांदी का जो एक पीस आता है वो आप अपने पर्स में रख सकते हैं, या उसका लॉकेट बना कर भी पहन सकते हैं चांदी की चेन में। राहु सफाई है, तो सफाई कर्मचारी जो होते हैं आप उनको भी उनकी सेवा कीजिए। इनफैक्ट आप अगर उनकी सेवा करेंगे, सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ देंगे खाने पीने को, या फिर कुछ पैसे या कुछ भी, किसी भी कपड़े, कुछ भी, जिससे वो खुश हों, ब्लेसिंग्स दें, तो राहु से शांत होते हैं। कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनकी सेवा कीजिए, उनको कुछ ना कुछ दीजिए, गरीबों को कुछ ना कुछ दीजिए, आवारा कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाइए, उससे भी राहु शांत हैं। राहु के मंत्र हैं उसका उच्चारण कीजिए, उससे भी राहु थोड़ा शांत होते हैं। और अगर कोई कोर्ट में आपका विवाद चल रहा है तो बोलते हैं कि आपकी जो बॉडी वेट है उतना कच्चा कोयला चलती हुई नदी में या पानी में बहा दीजिए, तो उससे भी आपका जो कोर्ट केस चल रहे हैं राहु खराब की वजह से, उस पर वो ठीक होते हैं। तो अलग अलग तरीके से राहु को मनाने के लिए उपाय हैं। आपके घर का जो फ्रंट है उसमें जो आपके मेन डोर की जो आवाज़, चरचर की आवाज़ आ रही है, उसको ठीक कीजिए। उसमें चरचर की आवाज़ आपके मेन डोर में नहीं आनी चाहिए। जो घर का मेन डोर का जो फर्श है बाहर का, अगर वो दबा हुआ है या टूट गया है, टाइल्स टूट गई हैं या उसमें पत्थर टूट गए, तो उसको ठीक करवाइए। वो भी एक बहुत बड़ी निशानी होती है। शनि को खुश कीजिए, क्योंकि शनि के सेनापति हैं। शनिवार को व्रत रखिए, आप बजरंग बली की पूजा कीजिए, माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, और अपने पे कंट्रोल रखिए, ध्यान कीजिए। जितना मेडिटेशन ध्यान करेंगे उतना आपका दिमाग, आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा, उतने आप सात्विक रहेंगे। अपने कैरेक्टर पे काम कीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। गुस्सा आ जाए
तो उस जगह से हट जाइए, लंबी सांस लीजिए ताकि आपका गुस्सा कंट्रोल हो। बिना बात के किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए कि अपने आचरण से आप राहु को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी उतना राहु आप पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। विल पावर वीक होगी तो आपको राहु वहमी बना देगा, गुस्सैल बना देगा। अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए। ये तो ऐसी कॉमन चीज़ें से ऑलमोस्ट सारे ग्रह आई थिंक शांत रहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और उसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।